ओम शांति। जिंदगी को जीने के बहुत सारे नियम हैं। आज हम सोच रहे हैं कि जिंदगी हमारी आसान नहीं है बिताना। बहुत सारी जीवन में मुश्किलातें आ रही हैं, जिसमें कई बार हम अपनी जिंदगी से इतने तंग हो जाते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जिंदगी को जीना आसान हमें तब करना है जब हम अपने कर्मों को आसान करेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे कर्म इतने कड़े हो गए हैं कि हम कर्मों के आधार पर हमारी जो जिंदगी है वो और बहुत एक संघर्ष में जी रही है। क्योंकि आज व्यक्ति चाहता नहीं है मैं संघर्ष में जीऊं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम संघर्ष में जी रहे हैं। और उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे बदलते हुए कर्म। पहले जो हम कर्म करते थे उसमें एकता थी, सद्भावना थी, प्यार था, स्नेह था। लेकिन आज जो हम कर्म कर रहे हैं कि या तो उसमें दिखावा कहेंगे, या उसमें स्वार्थ कहेंगे, या कई बार दूसरे को नीचा दिखाने का कहें। जिंदगी है क्या? आज सोचें कि हम एक पल में इस देह को त्याग देते हैं, और लेकिन जब इस देह को आना होता है, बच्चा एक जन्म लेता है तो 9 महीने वो कष्ट सहन करता है। अब आप सोचिए कि हम अपने जीवन को खत्म करने के लिए कुछ पल लगाते हैं, लेकिन उसे बनने के लिए 9 महीने लगे। जीवन आसान नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उस जीवन को और ज्यादा कठिन कर रहे हैं। संघर्ष किसकी लाइफ में नहीं है, लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी को आसान करना है तो उसमें ये 2 चीजें जोड़ दो। पहला खुशी, दूसरा श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि जब आपके जीवन में खुशियां होंगी तो आपको जीने का मजा आएगा। क्योंकि जीवन जीने की भी एक कला है। आप किस आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं? एक होता है मजबूरी के आधार पर, एक होता है कि हम किसी की मदद के आधार पर अपने जीवन को व्यस्त कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि अगर मेरे जीवन में खुशियां होंगी तो मैं दूसरों के साथ उसे बांट सकता हूं। कई बार बहुत सारे लोग अंदर सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना पर्याप्त धन नहीं है जिससे हम किसी की मदद कर सके। उनके अंदर बहुत सारा उमंग रहता है कि मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है मदद करना, पर मेरे पास इतना धन नहीं है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप धन से नहीं मदद कर सकते किसी की, तो आप उसी खुशी से मदद करो। आप जब किसी के चेहरे पर खुशी दिलाते हो तो वो चेहरा मुस्कुराता है। वो धन से कम नहीं है, क्योंकि खुशी भी धन है। कहते हैं ना, अगर खुशी गायब हो गई तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। आज व्यक्ति जब खुश होता है तो उसे कमाने का भी मजा आता है। वो उस कमाई से अपने घर के पेट को भी पालता है, सब जगह सब चीजें करता है। लेकिन अगर उसकी खुशी गायब है तो क्या वो ये चीजें कर सकता है? नहीं। क्योंकि खुशी एक खजाना है। जब तो खुशी के खजाने को हमें खत्म नहीं होने देना है। क्योंकि आज आप देखें, घर परिवार में भी हमें कहीं ना कहीं खुशियों से हम दूर जा रहे हैं। खुशियां हमारे करीब तब आएंगी जब हम जिंदगी को अच्छे तरीके से जिएंगे। आज कई बार हम जिंदगी को एक बोझ के तरीके से जीते हैं, और कई बार हमारी खुशियां वहां गुम हो जाती हैं। आखिर खुशियां गुम हो ही क्यों रही हैं? क्योंकि छोटी छोटी बातों के कारण भी कई बार खुशियां गुम हो जाती हैं। कई बार आपको कोई ऐसी बातें बोल देता है जहां पर आपको दुख या दर्द मिलता है, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अगर मैं उस खजाने को अपने पास रखूं और उसे बढ़ाता जाऊं, क्योंकि खुशी को आप जितना बढ़ाएंगे उतना जिंदगी को जीने का मजा आएगा। क्योंकि जिंदगी आपकी आसान भी तब बनेगी जब आप उसे खुशी से व्यतीत करेंगे। क्योंकि जीवन में कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कर्म करना है खुशियों वाला, दुआओं वाला। क्योंकि कर्म आप भले साधारण कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। आज देखा जाए, एक व्यक्ति साधारण कर्म करता है तो उसे इतना नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर रहा हूं। एक व्यक्ति वही पाप कर्म कर रहा है तो उसे अंदर डर रहता है। लेकिन एक व्यक्ति जब श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसे पता है कि उस कर्म के साथ साथ भगवान भी मेरे साथ जुड़ा है,
जो मुझे श्रेष्ठ रास्ता बता रहा है। क्योंकि जीवन में आपके बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको। उस रास्ते पर किस तरीके से आप चल रहे हैं, एक है रास्ते में उलझ जाना, एक है डायरेक्टली मंजिल पर पहुंचना, और एक है सोच सोच कर रास्ते को जजमेंट लेना कि कहां पर जाऊं। आज जीवन भी कुछ ऐसा ही बीत रहा है। कई बार क्या होता है कि हम घर से निकलते हैं, हमें कहाँ जाना होता है हमें यही भूल जाता है, और कई बार हमें पता है कि वहां पर मंजिल में मुझे इस टाइम पर पहुंचना है, तो हम फटाफट वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार आप पहले से ही लक्ष्य लें कि मुझे अगर जीवन को जीना है तो मुझे रुकावट, घबराहट के आधार पर नहीं जीना है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर जीना है, जीवन में खुशियां लाकर जीना है। क्योंकि जितना आपके जीवन में खुशियां हैं, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, तो भगवान भी आपके जो भी जैसे भी आप जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को खुशहाल बनाएगा, उस जीवन में श्रेष्ठता लाएगा। आज देवताओं के चेहरों में खुशी, उनके रहन सहन में खुशी। भले हमने आज बहुत सारी जगहों पे दिखाया कि देवताओं को भी युद्ध करना पड़ा, लेकिन किस चीज का युद्ध था? बुराइयों से युद्ध। उन्होंने कभी देखा कि देवता देवता आपस में लड़ रहे हैं? असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई। देवी देवताएं आपस में नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी भगवान कहते बच्चे, आज मनुष्य आत्माएं जब भी कोई उल्टा कार्य करती हैं तो वो उस बुराई से लड़ें। हमें अच्छे व्यक्ति से नहीं लड़ना है, हमें बुराई से लड़ना है। आज भले हम कई बार कह देते हैं वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो अच्छी नहीं है। व्यक्ति अच्छा था, लेकिन जब उसे कोई पदवी मिल जाता है, या कई बार जब उसे लगता है कि हर कोई मेरी सुनेगा, तो फिर उसके अंदर आ जाता है देह अभिमान। तो देह अभिमान जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली कई बार वो पाप कर्म की तरफ चला जाता है। उसे यही पता नहीं चलता कि मैं अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों को ही रोक रहा हूं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे रास्ते पे चलने वाले व्यक्तियों के आगे भी रुकावट बनते हैं। लेकिन वहां पर याद रखें कि अगर अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में आप रुकावटें डाल भी रहे हैं, लेकिन भगवान उसका सीधे तरीके से सामना करता है, क्योंकि वो कार्य किसी इंसान का नहीं था, वो कार्य था भगवान का। तो आपने किस कार्य में रुकावट डाली? भगवान के कार्य में। तो भगवान अपने कार्य को किस तरीके से सफल करना चाहता है वो करवा लेगा। तो जीवन आपका है, कार्य भगवान का है, तो जिंदगी इस तरीके से आसान बनेगी जब आप अपने जीवन को भगवान के आगे डेडिकेट कर देंगे कि भगवान, ये तन भी आपका, मन भी आपका, और ये धन भी आपका, और आज से ये सारे संबंध भी आपके। तो जब भगवान को ही आप सब चीजें अर्पित कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशियां भी बनी रहेंगी और आपके जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी भी इकट्ठी होगी। हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि हम ओनली गायन करते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन हमें ओनली गाना नहीं है उसे। लेकिन समय ऐसा है जहां पर जीवन बोझ वाला बन रहा है, लेकिन अब मुझे बोझ से मुक्त होना है, और वो तभी हो सकते हैं जब हम सारी चीजें भगवान को दे देंगे और फिर भगवान के तरीके से ही हम अपने जीवन को चलाएं, तो जीवन भी खुशहाल और कर्म भी श्रेष्ठ। तो आप ध्यान रखें कि हमें कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना है और अपने जीवन में भी खुशियां लानी है, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और जीवन जीने का मजा भी आएगा। इसीलिए कोशिश करें कि जीवन जीना है तो खुशी से जीना है, और कर्म करने हैं तो श्रेष्ठता वाले करने हैं। क्यों हम उल्टे कर्म करें जिससे लोगों को दुख हो? क्यों हम उल्टे कर्म करें जिससे परिवार दुखी हो? हमें ऐसे कर्म करने ही नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि हमें इन चीजों से बचना है और अपने जीवन में खुशियां लानी है और श्रेष्ठ कर्म लाने हैं, जिससे हमारे परिवार में भी खुशियां आए और हमारे परिवार के सदस्य भी अब हमारे श्रेष्ठ कर्मों को देखकर वो भी श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दें। ओम शांति।